मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि द्विविवाह यानी कि दूसरी शादी एक सतत अपराध है, एक निरंतर चलते रहने वाला अपराध है और धारा 494 आईपीसी में इस अपराध के लिए अपनी पहली पत्नी की सहमति महत्वहीन है। क्या था ये मामला और इसके तथ्य क्या थे, किस से संबंधित ये मामला था, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शीर्षक की अगर हम बात करें, केस की हम बात करें तो आनंद सी और अन्य बनाम चंद्रमा, ये केस का टाइटल है, केस का नाम है। इसमें न्यायमूर्ति एक नागपर्सन की एकल पीठ ने फैसला दिया था। एक 76 वर्षीय व्यक्ति और उसकी तीसरी पत्नी द्वारा एक याचिका को खारिज करते हुए जिसमें आपराधिक कार्रवाइयों को रद्द करने की मांग की गई थी, ये टिप्पणी की गई थी कि द्विविवाह धारा 494 भारतीय दंड संहिता में एक सतत अपराध है और दूसरे विवाह के लिए पहले पत्नी की सहमति अपराध पर विचार करने के लिए महत्वहीन हो जाती है। मामले के तथ्य क्या थे? मामले में याचिकाकर्ता आनंद सी जो थे और प्रतिवादी जो थी, उन्होंने 1963 में शादी की थी और याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी की सहमति प्राप्त करके उसकी सहमति लेके 1972-73 में अपनी बहन सवित्रम से शादी कर ली थी। फिर 1983 में याचिकाकर्ता ने पहली और दूसरी पत्नियों की अनुमति लेकर एक और शादी कर ली। आज जो दूसरी याचिकाकर्ता इस केस में थी उसके साथ, जिसका नाम था वरलक्ष्मी, और ये जो तीनों शादियां थी वो एक दूसरे की सहमति से, रजामंदी से की गई थी। पहले याचिकाकर्ता की संपत्ति सभी पत्नियों के बीच सामान्य रूप से, बराबर रूप से बटी हुई थी, विभाजित थी। उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं था और इससे पता चलता है कि सभी को शादी और व्यवस्था के बारे में पता था, क्योंकि तीनों की रजामंदी थी। तीनों को पता था कि उनकी प्रॉपर्टी जितनी भी उस व्यक्ति की है वो आपस में उनको बढ़ जाएगी, तो यहाँ किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2018 में प्रतिवादी चंद्रमा ने एक निजी शिकायत दर्ज की जिसमें सीआरपीसी की धारा 200 और द्विविवाह यानी कि दूसरी शादी के कथित अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी। जो पीड़ित है याचिकाकर्ता आनंद सिंह, उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने खिलाफ संज्ञान लेने के कार्यों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। जब सेशन न्यायालय ने उस के खिलाफ, याचिकाकर्ता के खिलाफ जो है फैसला दिया, तो उसने फिर इस फैसले के लिए चुनौती दी और चुनौती के लिए उसने उच्च न्यायालय में अपनी एक याचिका को दायर किया। उच्च न्यायालय ने इस मामले को देखा और देखने के बाद उन्होंने बिहार राज्य बनाम देवकरण, नैन्सी और अन्य में एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उस डिसीजन के निर्णय का अनुसरण किया, उस निर्णय को देखा और उसके फैसले को देखते हुए उन्होंने डिसीजन दिया। अब उस फैसले में क्या था? उसमें कहा गया था कि एक निरंतर अपराध है द्विविवाह करना और निरंतरता के लिए अति संवेदनशील है और एक बार किए गए अपराध से अलग है। यानी एक बार शादी करके उसने अपराध किया, फिर उसने एक बार और शादी की, फिर उसने अपराध किया, भले ही उसकी पत्नियों ने उसको परमिशन दे दी थी, फिर भी ये एक अपराधी था जो कंटिन्यू वो करते गया। तो इस केस का हवाला देते हुए
जो उच्च न्यायालय है, कर्नाटक उच्च न्यायालय, उसने इसकी अपील को खारिज कर दिया और ये कहा कि ये जो शादी है, चाहे उसमें भली पत्नी ने परमिशन दे दी हो, पर ये सतत चलने वाला अपराध है और ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलेगा।